इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। नमो सीतारम नमो आईरियाडम नमो वैद्याय नमो लोई सर्वशाहुरम। ओम नमो हरति भगवती श्रीमती प्रक्षुब्ध सत्यादय शांतिकराय सर्वपापनाशाय सर्वक्षुद्रपत्र विनाशाय सर्वक्षामय नाम विनाशाय। ओम राम ह्रीम रूम रोम रम परम पूज्य गुरुवरे आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम 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 हम हम शम शम दम दम पम पम जम जम शिव शिव नाम नाम निज रवे। ओम नमो भगवते शिवाय सर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं ओम 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 हम हम शम शम दम दम पम पम जम जम शिव शिव नाम नाम निज रवे। ओम नमो भगवते शिवाय सर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो हरति भगवते श्रीमते शिवाय सतंगराय सर्वसुराय उद्योगाय सर्वोय सताय बुद्धाय परमात्मानि परमसुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तमसंकराय क्षत्रिय ज्ञानाय भगवती अधिका श्रावक श्राविका भरो चतुर्संगोपसरि विनाशाय घाति कर्म विनाशाय अघाति कर्म विनाशाय। सौभाग्य सागर जी महाराज कचनेर जी में साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में मन से, वचन से, काय से बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घ अर्पयामि स्वाहा। जीवन में हर व्यक्ति परेशान है। जीवन में हर व्यक्ति उलझा हुआ है। जीवन में हर व्यक्ति समस्या से ग्रसित है। जीवन में हर व्यक्ति तकलीफ के साथ चल रहा है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि समस्याओं से ग्रसित है, समस्याओं के साथ चल रहा है, तनाव के साथ चल रहा है, लेकिन जिस कारण से तनाव उत्पन्न हो रहा है वह कार्य नहीं कर पा रहा है। तो जीवन में हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं, अपनी अपनी परेशानी, अपनी अपनी तनाव में ग्रसित तो है, लेकिन जिन चीज़ों से तनाव बढ़ने वाला है, जिन चीज़ों से समस्याएं आती हैं, जिन चीज़ों से मुसीबत बढ़ती है, उन काम को छोड़ना भी नहीं चाहे। उलझ क्यों रहा है? क्योंकि उलझने वाले कार्य कर रहा है। और सुलझ क्यों रहा है? क्योंकि सुलझने वाले रास्ते पर चल रहा है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे। उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। कि भटकने तेरी मिट जाएंगी, तू भटकना छोड़ दे।
और उलझने तेरी मिट जाएंगी, तू उलझना छोड़ दे। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य ने बताया कि एक दृष्टांत दिया कि कुछ अंधे व्यक्ति थे, उनसे कहा कि हाथी कैसा होता है। अब आप विचार करिए कि जो अंधा व्यक्ति होगा वह हाथी की पहचान कैसे बताएगा। जो अंधा व्यक्ति था उससे कहा कि हाथी कैसा होता है, तो उन्होंने ग्रंथकार ने बताया कि हाथी की पहचान अंधों ने करी, तो किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी तो क्या कहा, हाथी रस्से जैसा है। क्या कहा, हाथी रस्से जैसा है। किसी ने हाथी का पैर पकड़ा तो क्या कहा, हाथी खंबे जैसा है। किसी ने हाथी के कान पकड़े तो क्या कहा, हाथी सूपा जैसा है। किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी तो क्या कहा, हाथी झाड़ू जैसा है। वह अपनी जगह सही थे, लेकिन वह सर्वथा सही नहीं थे, क्योंकि उनके हाथ में जो आया वह बता रहे थे। वह तो अंधे थे इसलिए उस बात को बता रहे थे, लेकिन आप सभी आंख वाले अंधे हो। कैसे हो, आंख वाले अंधे हो। वह तो अंधा था तो जो उसको हाथ में आया उसने बताया, लेकिन आप सभी आंख वाले अंधे कैसे हो। रोज कहा जाता है कि आलू खाने में पाप है और अपनी खुली आंखों से आलू खाते हो, तो ये आप आंख वाले अंधे हो और जन्मजात अंधे नहीं हो। कहा जाता है कि रात्रि भोजन करना पाप है और आप रात में खा रहे हो, मतलब आंख वाले अंधे हो, कान वाले बहरे हो और मुंह वाले गूंगे हो। ठीक है, आप लोग त्याग पूरा नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जहां पर त्याग की आवश्यकता है वहां पर तो त्याग करने का प्रयास करें। मैं आप सबसे कहता हूं, जितने पुरुष वर्ग अभिषेक करते हैं, जितनी महिलाएं अभिषेक करती हैं, जितने बच्चे अभिषेक करते हैं, कि आपके जीवन का प्रबल पुण्य है, प्रबल भाग्य है, प्रबल सौभाग्य है कि आप अपने हाथों से भगवान जी का अभिषेक कर रहे हो, भगवान जी के चरण छू रहे हो, भगवान जी के पास जाकर उनके पास बैठ रहे हो। लेकिन पुण्य को और बढ़ाइए, कम से कम ये संकल्प कर लें कि जिस दिन भगवान जी का अभिषेक करते हैं उस दिन कम से कम अभक्ष्य भोजन तो ना करें। जिस दिन भगवान जी का अभिषेक करते हैं, जिस दिन मूर्ति को स्पर्श करते हैं, उस दिन कम से कम गंदी वस्तुओं को ना खाएं ना पिएं, तो आपके जीवन का पुण्य और बढ़ जाएगा। लेकिन आज हमारे द्वारा ऐसे ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य करने योग्य नहीं हैं। हमारे द्वारा ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसका परिणाम नुकसानदायक है। तो मैं आपको बता रहा था कि उस आदमी से पूछा गया कि हाथी कैसा है, तो कोई सूप का आकार बता रहा है, कोई झाड़ी का, कोई रस्सी का, कोई खंबे का, अर्थात जिसने जो पकड़ रखा है वह उसका आकार बता रहा है। और यही आप सभी के साथ, हम सभी के साथ में हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास में है उसको अपना समझते हैं और जो हमारे पास में नहीं है उसको हम लोग पराया समझते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आप नित्य प्रति एक भावना भाती हो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों से। पढ़ते कि नहीं, प्रेम भाव किससे हो, सभी जीवों से। अरे सभी जीवों की छोड़िए, मैं तो कहता हूं अभी जीवों से प्रेम करना चालू कर लो, कल्याण हो जाएगा। अभिजीव कौन से पता आपको, अभिजीव कौन से हैं? सभी जीव के छोड़िए, अभिजीव से प्रेम करना प्रारंभ कर दें। अभिजीव कौन से हैं? जो आपके पास अभी बैठे हुए हैं वही अभिजीव होते हैं। आपने इनसे प्रेम कर लिया तो समझ के चलना कि आपने पूरी दुनिया से प्रेम कर लिया। क्योंकि आप भोजन लेकर जा रहे हो कि एक भूखे व्यक्ति को भोजन देना है, लेकिन रास्ते में जो मांगने वाला है उसको यदि आपने उस डिब्बे में से एक रोटी भी दे दी तो निश्चित रूप से परमात्मा इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि उस भूखे वाले का पेट अपने आप भर जाएगा। लेकिन आज हमारे साथ यही हो रहा है। हमें वर्तमान की भूख की चिंता नहीं है, लेकिन भविष्य काल में जो भूख लगने वाली है उसकी चिंता कर रहे हैं। पिता कमा रहा है क्यों? कि मेरा बेटा अच्छा काम करे। और बेटा क्या करता है?
पिता कमा कमा के पढ़ा पढ़ा के उसको बड़ा लिखा करता है, अच्छा एजुकेशन दिलाता है, सब कुछ करता है, लेकिन जैसे ही बेटा अपनी व्यवस्था में आया तो कुछ सालों बाद पिताजी आता है, कोई मंदिर में कहते दान कर दो, तो कहता क्या करें, सारा काम बेटे के हाथ में हो गया। तो उस समय सोचते हैं मन में कि पहले बेटा जब तुम्हारे हाथ में था, जब तुमने उसको इतना सक्षम बना दिया कि अब बेटा तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम्हें कुछ करना भी है, तो क्या कहते हो, बेटे के हाथ में सबको, एक कुछ नहीं है। जीवन में ध्यान रखिएगा, आप सब पढ़ते हो, सुनते हो, कहते हो कि जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो देगा उसका पेट भरेगा, जो करेगा उसका उसको पुण्य मिलेगा, ये बातें लेकिन आपको किताबी लगती हैं, लेकिन वास्तविक जिंदगी में आप सारा का सारा काम करते हो। तो मैं इसलिए कहता हूं ये सब बात गांठ बांध के कर लीजिएगा कि अभी आपके हाथ में जो व्यवस्था है उससे अच्छे नेक काम करो, रिश्तेदारों की मदद करो, धर्म की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, अनाथ गरीबों की सेवा करो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप करना भी चाहोगे तो आपके पास व्यवस्था नहीं होगी। तो आपके पास में व्यवस्था है तो अपनी व्यवस्था को सुव्यवस्था बनाने का प्रयास करें। बात दान की नहीं है, बात हर कार्य करने की है, शुभ कार्य करने की है। ध्यान रखना, आप यदि मंदिर में अपने पैरों से आ रहे हो तो परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे परमात्मा, आपने मुझे इस काबिल स्वस्थ रखा है कि मैं आपके दरवाजे पर पैदल आ सक रहा हूं। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी के सहारे से मंदिर आते हैं। हो सकता है कि हमारा नंबर भी आ जाए, कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन परमात्मा से एक ही वादा करना, एक ही प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में एक प्रार्थना करता हूं, आपके चरणों में ये वादा करता हूं कि जब भी मौका मिले तो मैं जब मंदिर आऊं तो मैं किसी का हाथ पकड़कर मंदिर आऊं, लेकिन उसको दर्शन कराने के लिए आऊं। ऐसा जीवन में मौका ना आए कि मेरा हाथ पकड़कर कोई मुझे दर्शन कराने के लिए आए। इतनी शक्ति जीवन में जरूर देना कि जब तक तन में श्वास है मैं आपके चरणों में आता रहूं, आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग सुनते बहुत हैं, आप सालों से मेरी बात सुन रहे हो, चैनल के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ना जाने कितने कितने तरह से आप संतों की बातों को सुनते हो। और कई घरों में तो जो धार्मिक चैनल हैं, आदिनाथ चैनल है, आदि चैनल हैं, ये 24 घंटे चल रहे हैं, सुन भी रहे हैं, प्रश्नोत्तरी चल रही है, ग्रंथ चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही दूसरा काम होता है तो काय का प्रश्न और काय का उत्तर। ध्यान रखना, जीवन में सुनने के बाद, मैं हमेशा कह रहा था, अभी आपको बताता हूं, मैं अक्सर एक कहता हूं कि आप जीवन में कितना सुनते हो। पहले माता पिता की सुनते हो, फिर बच्चों की सुनते हो, और कुछ पति लोग अपनी पत्नी की सुनते हैं। जब मैं पति पत्नी की बात करता हूं तो कई पति लोग बाद में बोलते हैं, बोले महाराज जी यहां तो आप सब कुछ बुलवा लेते हो, घर जाके नाश्ता नहीं मिलता है। फिर क्या है, यहां तो सब बुलवा लेते हो, घर में जाके समस्याएं हो जाती हैं। तो मैं कह रहा हूं दिन भर सुनते हो, पति पत्नी की सुनता है, पत्नी पति की सुनती है, बच्चा पिता की, पिता बच्चे की सुनता है, और आप उसके बाद में महाराजों की वाणी भी सुनते हो। कितनी सुनते हो आप लोग? सुनते हो टन भर के। कितना? टन भर के सुनते हो। अभी आधे घंटे सुन रहे हो, 1 घंटे सुनोगे, टन भर के सुनते हो। लेकिन उसमें से यदि आप थोड़ा भी चुन लो तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। टन भर के चुनते हो, टन भर के सुनते हो, लेकिन चुनते हो कण भर के। यदि जीवन में जितना सुनते हो उसका 1% भी चुन लिया तो आपका जीवन सही हो जाए। लेकिन क्या करें, हम अपनी आदतों से मजबूर हैं। आदतों से मजबूर हैं इसलिए तो परेशान हो। मैंने आपको क्या बात बताई कि खंबे को एक व्यक्ति ने पकड़ लिया और क्या कहा कि मुझे खंबा छोड़ ही नहीं रहा है। तो क्या कहा जाएगा इसको? खंबे को कोई व्यक्ति पकड़ ले और कहने लगे मुझे खंबा छोड़ता ही नहीं है, तो लोग सोचेंगे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से मगज का डिस्टर्ब है। अरे खंबे को तुमने पकड़ रखा है, खंबे ने तुमको नहीं पकड़ रखा है। इसलिए आपने संसार को पकड़ रखा है, संसार ने आपको नहीं पकड़ रखा। यदि संसार ने आपको पकड़ा होता तो संसार से कभी आप विदा ही नहीं होते। हमेशा ध्यान रखें, जब भी मौका मिले, बात धर्म की नहीं है,
बात करुणा की नहीं है, बात अच्छे भाव की है कि जब भी मौका मिले, दुकान में खाली बैठे हो और उस समय अच्छा मौका मिल जाए तो अच्छा सोचने का प्रयास करें, घर में खाली बैठे हो तो अच्छा सोचने का प्रयास करें। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, गाड़ी में बैठकर कहीं पर जा रहे हो और मौका मिल जाए तो अच्छा सोचने का प्रयास करें, अच्छा बोलने का प्रयास करें, क्योंकि जैसा आप गाड़ी में सोच कर आते हो वैसा ही दुकान पर अपने आप हो जाया करता है। तो अपनी समस्याओं को मिटाना है तो समस्याओं से ग्रसित जो कार्य हैं उनको छोड़ो। परेशानी से मुक्त होना है तो जो वस्तु आपको परेशान करने वाली है उसको छोड़ो, और जो तकलीफ देने वाली क्रिया है उसको दूर करो। आपके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाएगा। नहीं तो बस जैसे बचपन में होता ना कि प्रातःकाल की 6 बजती है और उस समय बच्चे को नींद आती है, और रात के 12 बजे बच्चा जागना चाहता है, उसको माँ बाप सुलाते हैं। रात को 12 बजे सुलाते हैं, प्रातः 6 बजे जगाते हैं। बच्चा कहता क्या स्थिति है, जब जगना चाहता हूं जब सुलाते हैं, और जब सोना चाहता हूं जब उठाते हैं। तो माता पिता कहते हैं भैया तेरे भविष्य के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये संत काम कर रहे हैं कि जब आपको सोना चाहिए तो संत कहते हैं सो जाओ, और जब जगना चाहिए तो संत कहते हैं जाग जाओ, कि इससे तुम्हारे भविष्य का निर्माण होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। यही शुभ मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।